हेलो प्यारे बच्चों, आज हम पढ़ेंगे क्लास सेकेंड हिंदी का चैप्टर 17। आज हम कौन सा चैप्टर पढ़ेंगे? चैप्टर नंबर 17, बरसात और मेंढक। ठीक है बच्चों, सभी बच्चे अपनी बुक्स ओपन कर लो, पेज नंबर 70 निकाल लो। ठीक है, सुने कहानी। ये चैप्टर क्या है? ये एक कहानी है। ठीक है, किसके बारे में? बरसात यानी कि बारिश और मेंढक, मेंढक यानी कि फ्रॉग। ठीक है, सोमारू और कमली जंगल घूमने गए। लौटते समय उन्हें जोर की भूख लगी। क्या हो रहा है कि दो बच्चे हैं, सोमारू नाम है एक का और दूसरे का कमली। ठीक है, ये दोनों बच्चे हैं। देखो पिक्चर में, ये एक लड़का है और ये एक लड़की है। इनका नाम क्या क्या है? सोमारू और कमली। ये दोनों जंगल में घूमने के लिए जाते हैं। लौटते समय उन्हें जोरों की भूख लगने लगती है। उन्हें एक गाय दिखती है। ठीक है, कमली ने गाय से कहा, जरा सा दूध दे दो तो भूख मिटे। जो कमली है उसने गाय से बोला कि ज़रा सा हमें दूध दे दो ताकि हमारी भूख मिट जाए, यानी हमारा पेट भर जाए। गाय क्या कहती है? मेरे खाने को घास ही नहीं है, मुझे हरी हरी घास खिलाओ तो मैं दूध दूँ। जो गाय है वो क्या कहती है कि मुझे हरी हरी घास खिलाओ जभी तो मैं दूध दूंगी। यानी कि जो गाय है उसको भी भूख लगी है और वो जब घास खाएगी, उसके खाने के बाद ही, घास खाने के बाद ही जो गाय है वो दूध देगी। कमली और सोमारू चले घास लाने। अब जो कमली और सोमारू है दोनों बच्चे, अब वो जाते हैं घास लेने के लिए। पर घास तो सूख कर पीली हो गई थी। जब घास सूख जाती है, यानी कि जब घास में पानी वगैरह नहीं आता, तो घास पीली पड़ जाती है, यानी अब वो खाने लायक नहीं होती। घास ने कहा, मुझे पानी दो तो मैं खाने लायक बनूं। अब घास तो पीली पड़ गई, तो घास क्या कहती है कि मुझे पानी की ज़रूरत है, तुम पानी लाओ तभी मैं हरी भरी होंगी, जब भी मैं खाने लायक होंगी। तो क्या करते हैं दोनों बच्चे? चले जाते हैं पानी लाने नदी पर। ठीक है, नदी पर पानी लाने चले जाते हैं। तो वहाँ देखते हैं कि जो नदी है वो भी सूखी हुई पड़ी थी। ठीक है, नदी ने कहा, बरसात हो तो मुझे पानी मिले। अब जब बारिश होगी जब ही तो नदी में पानी कलेक्ट होगा। ठीक है, तो अब नदी कह रही है कि मुझे बारिश की ज़रूरत है। फिर क्या करते हैं दोनों बच्चे? दोनों बच्चे कमली और सोमारू दोनों के दोनों चले जाते हैं बादल लाने के लिए, यानी कि जब बादल बरसेंगे जब ही तो बारिश होगी। पर बादल तो बिन बरसे टंगे थे, यानी कि जो बादल हैं वो तो बिना बरसे ही आसमान में ऐसे टंगे थे, यानी कि ऐसे खड़े हुए थे। बादल बोलते हैं, मेंढक टर टर बोले तब तो हम बरसे। अब बादल क्या कहते हैं कि जब मेंढक टर टर करके बोलेंगे जब ही हम बरसेंगे, वरना नहीं बरसेंगे। फिर क्या होता है? कमली और सोमारू अब चलते हैं मेंढक के पास में। मेंढक क्या बोलते हैं कि हम बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारते हैं। दोनों बच्चे बोलते हैं, जो हुआ उसके लिए माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा। ठीक है, जो मेंढक है वो क्या कहते हैं कि जैसे हम पानी में से बाहर निकलते हैं तो बच्चे हमें पत्थर मारने लगते हैं। तो दोनों बच्चे क्या कहते हैं मेंढक से कि जो हुआ उसके लिए हमें माफ़ करो, अब से तुम्हें कोई पत्थर नहीं मारेगा और तुम टर टर की आवाज़ कर दो। ठीक है, मेंढक मान गए और टर टर करने लग गए। टर टर सुनकर बादल आए और झूम कर बरसे, नदी में पानी बहने लगा। देखो पिक्चर में देख रहे हो ना, बादल बरस रहे हैं, ये मेंढक हैं। ठीक है, ये मेंढक टर टर की आवाज़ कर रहे हैं और ये सुन के बादल बरस कर खूब सारी बारिश कर रहे हैं और नदी जो सूखी पड़ी थी उसमें पानी कलेक्ट होने लग गया। ठीक है, फिर क्या होता है आगे? कमली और सोमारू ने नदी से पानी लाकर घास को दिया। ठीक है, अब उन्होंने क्या किया? नदी भर गई थी तो नदी में से पानी लाए और घास को पानी दिया। घास हरी हो गई, यानी खाने लायक हो गई।
तो दोनों ने घास लेकर गाय के पास गए। गाय ने घास खाई और घास खाने के बाद दूध दिया। कमली और सोमारू ने दूध पीकर अपने घर की राह ली। यानी कि दोनों बच्चों ने अपनी भूख मिटा ली और दूध पीकर घर को चल पड़े। ठीक है बच्चों, तो ये थी आपकी छोटी सी कहानी, है ना कितनी इंटरेस्टिंग कहानी। चलिए आगे देखते हैं। अब बच्चों पेज नंबर 75 निकाल लो। ठीक है, यहाँ पे एक छोटी सी पोयम है। ठीक है, ये एक आनंदमयी कविता है। ठीक है, क्या नाम है इसका? उठो उठो, यानी कि जागो, सवेरा हो गया है। पत्ती डोली चिड़िया बोली, हुआ सवेरा उठो उठो। क्या कह रहे हैं कि पत्ती डोली, यानी कि पत्ती जो पत्ते हैं वो हिलने लगे, चिड़िया अपनी चहचहाहट करने लगी और सवेरा हो गया है, तो उठो उठो। ठीक है, ये देखो ये एक डाल है ना, ये पत्ते हैं, पत्तों पर चिड़िया बैठी है छोटी सी, वो चहचहाहट कर रही है और सवेरा हो गया है। छाई लाली आहा निराली, मिटा अंधेरा उठो उठो, यानी कि लालिमा सब जगह पूरे आसमान में छा चुकी है। निराली बहुत सुंदर, या निराली का मतलब क्या होता है? बहुत अलग, मतलब बहुत ज़्यादा यूनिक, बहुत सुंदर सवेरा हो गया है। जो आसमान है उसमें अंधेरा छट चुका है और सवेरा निकल चुका है, तो सभी उठ जाओ। ठीक है, आगे क्या कहते हैं? आलस त्यागो प्यारे जागो, आंखें खोलो उठो उठो। कह रहे हैं ये छोटी बच्ची से कि तुम अपना आलस त्यागो। ठीक है, आलस मत करो, प्यारे तुम जागो, अपनी आंखों को खोलो और उठ जाओ। ठीक है, देखो झांकी भारत माँ की, जय जय बोलो उठो उठो, यानी कि भारत माता की झांकी देखो। सुबह सुबह हो गई है, तो ये सुंदर वातावरण देखो जहाँ पे चिड़िया चहचहाहट कर रही है, आसमान में अंधेरा छट चुका है, इतनी सुंदर सुबह निकली है और भारत माँ की इस अनोखी झांकी को देखो और जय जय बोलो और तुम उठ जाओ। ठीक है, तो ये है प्यारी सी आपकी पोयम। ठीक है, तो आपका होमवर्क है कि आपको अपना चैप्टर बरसात और मेंढक रीड करना है। ठीक है, और ये छोटी सी पोयम भी आपको पढ़ के देखनी है। अगली वीडियो में हम अगला चैप्टर पढ़ेंगे, तब तक के लिए इंतज़ार करें। थैंक यू।